नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो पर। और आज हम आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आप में से कोई अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो लॉ करना चाहता हो, 12वीं के बाद करना चाहता हो कि ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता हो, तो हम आज पूरी इस वीडियो में डिटेल को जानेंगे कि लॉ क्या हो चीज़ होती है, क्यों करना चाहिए, क्या इसमें आपका फ़ायदा है कि नहीं होना चाहिए, वकालत डर को भगाने के लिए करना चाहिए कि लोगों को डराने के लिए करना चाहिए, कि पैशन के लिए करना चाहिए कि टाइम पास के लिए करना चाहिए, और ये पूरी वकालत कब होगी, कैसे होगी, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, कुछ कमाएंगे भी कि नहीं कमाएंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंतर में मिलने वाली है। इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को आखिर तक आप देखते रहिए। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि वकालत जो होती है वो दो प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप 12वीं पढ़ चुके हैं, अगर आप आर्ट ले लिए हैं, बीए ले लिए हैं, या फिर बीएससी बीकॉम जो भी आप लिए रहे हैं, अगर आप 12वीं के बाद भी अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो आप वकालत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 साल की वकालत करनी पड़ेगी, 5 साल की वकालत करनी पड़ेगी। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब भी आप ग्रेजुएशन के बाद भी वकालत कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद आप कम से कम आपको 3 साल की वकालत करनी पड़ेगी। ऐसे में आप 12वीं के बाद आप कर रहे हैं तो 5 साल की, और ऐसे में आपको 3 साल की वकालत करनी पड़ेगी। और वकालत करने के लिए आप कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कौन सी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको इसकी भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ कर रहे हैं, अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी, बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, खास आपको वकील ही बनना है, एकदम बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आपको वकील बनना है, और वकालत की दुनिया में अगर आपको नाम कमाना है तो आप एक छोटे मोटे किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ मत करिए। अगर आपको नाम कमाना है, अगर अच्छा पैसा भी कमाना है, शोहरत कमानी है, तो आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जाइए। लेकिन अगर आप छोटे यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाते हैं, किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जैसे चले जाते हैं, या कॉलेज, छोटी कॉलेज में चले जाते हैं, तो आप वहाँ केवल एक प्राइवेट कॉलेज को चुनिए, सरकारी को नहीं, प्राइवेट को। क्योंकि अगर प्राइवेट का क्या अर्थ होगा, तो देखिए आप क्या है, ऐसे तो है ही नहीं कि खाली स्टूडेंट ही रहेंगे या फिर आपको खाली पढ़ाई में ही आगे जाना है, आपको पैसे भी तो कमाने हैं, या फिर अन्य आपके प्रकार के और भी अन्य काम हो सकते हैं। तो आप काम करते करते वकालत भी पढ़ सकते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ में काम आएगा, और ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको कम से कम 6 सेमेस्टर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 6 सेमेस्टर में कम से कम 4 बार प्रैक्टिकल, आपका इन्वायरमेंट वगैरह ऐसा कुछ होगा, है ना। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, अब रोज़ आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता है नहीं। आप प्राइवेट में कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रोज़ जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे अटेंडेंस चेकिंग, रूल ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अगर जो बोलते हैं ना कि आपको 75% कॉलेज आना है तभी एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये वो दुनिया भर का जो नियम कानून लगाते हैं, ये जो दुनिया भर का नियम और कानून जो लगाते हैं ना, ये सिर्फ एक कागज में रहता है, और ये सिर्फ एक दिखावा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप बिंदास, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको कॉलेज पर डे जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने काम पे ध्यान दो, और जब समय समय पड़े तब आप कॉलेज जाओ। और एग्ज़ाम के टाइम तो आपको जाना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम का रूल आप फॉलो करो, और कॉलेज जो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही आवश्यकता है। अब देखिए, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, आप मान लीजिए आप वकालत कर लिए, आप पास हो गए, उसके बाद जैसे आपकी वकालत पूरी हो जाती है, आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं। और बार काउंसिल का एग्ज़ाम भी कोई बहुत हैवी एग्ज़ाम नहीं है। बार काउंसिल का एग्ज़ाम आप देख देख कर लिखते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। उसमें भी 6 बार ही मौका मिलता है। आप देख देख के लिख सकते हैं, उसमें आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आप एग्ज़ाम दिला लिया, आपका बार काउंसिल में हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मेरी बात आप समझिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो है सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाइए, सीधा हाई कोर्ट को पकड़िए। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप पहले ऐसे घूम के देखिएगा, कम से कम आपको 1000 वकील ना मिले तब आप बोलिएगा। वहाँ आप देखिएगा तो पूरा मैदान जो है पूरा खचा खच काला ही काला कोट, काला ही काला कोट नजर आएगा। अब पूरे के पूरे वकील, कोई 50 रुपये में काम कर रहा है, कोई 100 रुपये में, कोई चिंदी चोरई काम रहा है। ये क्या है, गरीबों वाली काम हो जाती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, तहसील स्तर पे डिस्ट्रिक्ट, ये छोटा मोटा काम है, चिल्लर सकेलने वाली काम होती है, मोटी रकम वाली काम नहीं होती है। ठीक है, चलिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्वाइन कर ले तब क्या होगा, और हाई कोर्ट में ज्वाइन कर ले तब क्या होगा। ये दोनों मैं आपको इसका भी एक कारण बता देता हूँ, और इसका भी बेनिफिट आपको बता देता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर ज्वाइन कर लिए तो आपको कोई वकील के नीचे आप काम कर रहे हैं, उसके नीचे तो 2 या 3 ऐसे वकील तो काम करते ही करते हैं। वहाँ केस ज़्यादा आता है, इस बात को आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डेली और सबसे ज़्यादा केस आता है। लेकिन आप नए हैं, आप जाएंगे, आप सीखेंगे, तो कम से कम आपको वो वर्कर बना के रखेगा। कम से कम आपको 5 से 10 साल आप मान के चलिए कि आप ऐसे ही घसीटे जाएंगे। पैसा मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। पैसा मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, शोहरत नहीं मिलेगी।
आप बस वर्कर बन के घूमते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते ही रह जाएंगे। आपको छोटा मोटा केस मिलेगा जिससे आप अपने बड़े वकील जिससे आप नीचे काम कर रहे हैं उनको जाके देंगे, उसमें से कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब आते हैं कि अगर आप हाई कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं तब की स्थिति में क्या होता है। तो देखिए हाई कोर्ट अगर आप ज्वाइन कर लिए भैया, है ना, तो उसमें क्या होता है, इज्जत। आदमी क्या सोचता है कि हाई कोर्ट का। चलिए एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ इसके। चलिए आप मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी मैटर पे कोई बातचीत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। अब आपके सामने मैं दो वकील रख देता हूँ, एक वकील जो तहसील स्तर का है, डिस्ट्रिक्ट स्तर का है, और दूसरा हाई कोर्ट का है। अब आपका मुद्दा जो है वो बड़ा थोड़ा सा संवेदनशील मामला है आपका, है ना, आपको बच के निकलना ही निकलना है। तो आप क्या सोचेंगे, आप यही सोचेंगे ना कि मैं हाई कोर्ट के वकील को अगर हायर कर लेता हूं तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, क्योंकि एक लोगों के मन में हवा बन के रहता है, लोगों के मन में हवा बना हुआ है कि हाई कोर्ट का वकील है, बड़ा वकील है, तो तुरंत काम को निपटाएगा, ज़्यादा नॉलेज है उसके पास और काम भी आपको करके देगा। ये नहीं है कि आपको ले लिया है पैसा, वकील घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, आज आना कल आना, बेल नहीं मिला या अन्य प्रकार से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है पूरी आपको काम की गारंटी मिलेगी और पूरा का पूरा आपका काम होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि वकालत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे किताब पढ़नी चाहिए, किसकी किताब पढ़नी चाहिए, कहाँ से किताब की व्यवस्था करनी चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी नॉलेज कैसे बढ़ाया जाए वकालत के फील्ड में। और पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए, बिल्कुल ना भूलिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा ताकि आपको पूरी का पूरी वीडियो, पूरा नॉलेज से भरा वीडियो आने वाला है।